हरे कृष्णा। तो आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो वराह पुराण में इस एकादशी का महात्म्य जो वर्णित हुआ है उसे हम सुनेंगे। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं उनको नमस्कार करके मैं महापापों का नाश करने वाला व्रत कहता हूँ। देवकी नंदनम कृष्णम वसुदेवात्मजम हरिम नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातक नाशनम। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ये सब कथाएं सुनाई हैं जिनमें एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है। और ये जो कथाएं हैं ये अनेक प्रकार के पापों का हरण करने वाली हैं। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मनां एकादशी महात्म्यानि नाना पापे हराणि च। 18 महापुराणों से छांट कर नाना प्रकार की कथाओं के द्वारा एकादशी के 24 महात्म्य इकट्ठे हुए हैं। 18 पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मनां 24 संख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च। तो हे ब्राह्मणों, उन महात्म्यों को मैं आपसे सुना रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनें। तानि वक्ष्यामि भो विप्रा शृण्वध्वं सुसमाहिता। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। अब श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस प्राचीन कथा को तुम एकाग्र मन से सुनो। शृणुष्व कैमना राजन कथा में ताम पुरातनी वशिष्ठो याम अकथयन् प्राग दिलीपाय पृच्छते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कथा जो है पुरातन कथा है और इस कथा को वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप से सुनाई थी। राजा दिलीप ने जब पूछा वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महात्म्य को, तो वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी। राजा दिलीप कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप प्रसन्न होकर कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः चैत्र मासे स्थिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। तो दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप प्रसन्न होकर के सुनाइए। तो जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तब शिष्य को अपनी प्रसन्नता से कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं या दिव्य ज्ञान देते हैं जो पापों का हरण करता है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप सुनिए बड़ी सुंदर कथा। साधु पृष्ठम नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः। ये एकादशी अति पवित्र है और पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है। दावानल जो जंगल में आग लगती है, वो दावानल ईंधन को किस प्रकार जलाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। दावानल को कोई रोक नहीं सकता है, तो वो दावानल बड़ी भयानक होती है जो ईंधन को जलाती है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये जो एकादशी है ये पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और ये
जो पुत्र भी प्रदान करती है। इस एकादशी का आप महात्म्य सुनिए। एकादशी पुण्यतमा पापेन्धन दमानलः शृणु राजन कथा मेताम पापग्निम पुत्र दायिनीम। तो प्राचीन काल की बात है। मनोहर रत्न और सुवर्ण की बनी हुई एक रत्नपुरी है, जिसमें पुंडरीक नामक एक नाग रहते थे। और उस पुरी में अनेक नाग थे। इसमें जो सोने और रत्नों से विभूषित जो नगरी है, रत्नपुर नाम की एक नगरी है, तो इसमें राजा पुंडरीक रहते थे। पुरा रत्न पुरे रम्ये हेम रत्न विभूषिते पुंडरीके मुखा नागा निवसन्ति मदोत्कटा। उस पुरी में पुंडरीक नाग राज्य करते थे और गंधर्व और किन्नर और अप्सराएं इस नगर में रहती थीं। तस्मिन् पुरे पुंडरीको राजा राज्यम करोति चाम गंधर्व किन्नर शैव यप्सरो भी सुसेव्यते। तो उस नगरी में रत्नपुरी नाम की नगरी में ललिता नाम की एक अप्सरा थी, बहुत श्रेष्ठ अप्सरा थी, और ललित नाम का एक गंधर्व था। ये दोनों स्त्री पुरुष प्रीति युक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए। वराप्सरा तु ललिता गंधर्वो ललितस्तथा अभोरागेण संयुक्त दंपति काम पीड़ित। तो यहाँ पर बताया गया है कि ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की अप्सरा दोनों राग संयुक्त। राग इसको कहते हैं राग। ये प्रेम नहीं कहलाता। स्त्री पुरुष में जो आकर्षण है ये प्रेम है, इसको प्रेम का नाम दिया जाता है, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है। ये क्या है? राग है ना। तो ये राग और द्वेष जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, राग और द्वेष, तो ये स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है ये राग कहलाता है। दंपति काम पीड़ित, और काम से पीड़ित हैं, तो काम वासना है इसके अंदर। तो क्या हुआ कि धन धान्य से युक्त अपना घर था, उसमें सदा विहार करने लगे। चूँकि वो नगरी सुख समृद्धि से संपन्न थी, तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के आकर्षण में जो है बंधे हुए थे और विहार करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता था। रे माते स्वगृहे रम्ये धन धान्य युते सदा ललितायास्तु हृदये पतिर्वसति सर्वदा। और ललित जो गंधर्व था उसके मन में सदा ललिता अप्सरा बसती थी। एक बार पुंडरीक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। हृदय तस्य ललिता नित्यं वसते भामिनी एकदा पुंडरीकाद्या क्रीडन्ति सदसि स्थिता। तो पुंडरीक राजा हैं और उनके साथ में और भी बहुत से नाग हैं। तो सभा में क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उनके सभा में जो गंधर्व हैं और अप्सराएं हैं वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और नृत्य और गीत के द्वारा पुंडरीक महाराज और जो दूसरे उनके साथी हैं उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। गीत गानम प्रकृते ललितोदयितां विना पदबंधे स्खलज्जिह्वो बभूवो ललितां स्मरन्। तो जिस समय पुंडरीक की सभा में गंधर्व लोग जो है गान कर रहे थे, तो ललित भी उस सभा में था। तो ललित जो गंधर्व था वो स्त्री के बिना गान कर रहा था। ललिता के बिना उसकी जीभ ललिता के स्मरण से लड़खड़ा गई। तो वो जो गान कर रहा था वो ठीक से गान नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ कि नागों में श्रेष्ठ करकोटक उसके मन का भाव जानकर पदबंधन की गलती को उसने राजा पुंडरीक से कह दिया।
मनोभावं विदित्वास्य कर्कोटो नाग सत्तमः पदबंधे च्युतिम तस्य पुंडरीके निवेदय। तो महाराज पुंडरीक ने देखा कि जो ललित गंधर्व है काम द्वारा व्याकुल है उसका चित्त, और उन्होंने इसको जो है बड़ा अशिष्ट व्यवहार माना कि सभा के बीच में ये गंधर्व जो है काम से व्याकुल हो रहा है। तो उन्होंने शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा। और कैसा राक्षस हो जा कि कच्चे मांस को तू खाने वाला होगा और पुरुषों को खाने वाला राक्षस होगा। सशाप ललितम तत्र मदनातुर चेतसम राक्षसो भव दुर्बुद्धि क्रव्यादः पुरुषादकः। पुंडरीक ने कहा कि मेरे सामने भी तू गाता हुआ काम के वशीभूत हो गया। तो महाराज मुनि वशिष्ठ कह रहे हैं राजा दिलीप से कि हे राजन, उसके वचन से वह ललित गंधर्व क्या हो गया, राक्षस बन गया। यथा पत्नी वशो जातो गायमानो ममाग्रतः वचना तस्य राजेंद्र रक्षो रूपो बभूवः। अब उसका मुख बड़ा भयानक हो गया। कहाँ तो गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, और अब वो गंधर्व से राक्षस बन गया। तो राक्षस कितना जो है कुरूप राक्षस बन गया। उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ गए, जैसे देखने से ही भय उत्पन्न हो। उसकी बाहें 12 किलोमीटर लंबी हो गई। एक राक्षस ऐसा 12 किलोमीटर लंबी हो गई। उसका मुख भयानक कंदरा के समान हो गया। रौद्राननो विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयंकरः बाहु योजन विस्तीर्णो मुखम कंदर सन्निभम। और नेत्र कैसे हो गए, सूर्य और चंद्रमा के समान नेत्र हो गए, और गर्दन पर्वत के समान हो गई, और नाक के जो छिद्र हैं वो गुफा के समान हो गए। उसके ओठ 2 कोस के हो गए। तो 2 कोस का मतलब है 4 मील, और 4 मील का मतलब है 6 किलोमीटर। तो उसके ओठ जो है 6 किलोमीटर हो गए। सूर्यचंद्र ने भे नेत्रे ग्रीवा पर्वत सन्निभाम नासारंध्रे तो विभरे अधरो योजनार्धक। हाँ, इसमें अर्ध योजन कहा है। 1 योजन 12 किलोमीटर का है, तो आधा योजन यानी 6 किलोमीटर। तो उसके ओठ 6 किलोमीटर के हो गए। हे राजन, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं राजा दिलीप से, हे राजन, उसका शरीर 96 किलोमीटर का ऊंचा हो गया। इतना ऊंचा 96 किलोमीटर ऊंचा हो गया। अपने कर्म के फल को भोगता हुआ वो ललित गंधर्व ऐसा राक्षस बन गया। शरीरम तस्य राजेंद्र उच्छितम योजनाष्टकम ईदृशो राक्षसा स्वभूत भुंजाना कर्मणः फलम। उसके बाद ललिता अपने पति का विकृत रूप देख करके बड़े दुख से पीड़ित हो मन में चिंता करने लगी। ललिता तम मथालोक्य स्वपतिम विकृता कृतिम चिंतयामास मनसा दुखेन महतार्दिता। तो ललिता जो अप्सरा है वो इतनी पतिव्रता थी। तो ये उसका बहुत बड़ा गुण है, स्त्री का बहुत बड़ा गुण है कि अपने पति के प्रति इतनी समर्पित हैं। अप्सराएं सामान्य रूप से तो एक पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जाती हैं और स्वर्ग की वेश्याएं कहलाती हैं ये, लेकिन ये ललिता जो अप्सरा है इसका बहुत बड़ा गुण है कि वो एक ललित गंधर्व के प्रति इतना वो जो है समर्पित है कि उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है तो भी अपने पति का त्याग नहीं कर रही है। तो स्वेच्छापूर्वक कोई अप्सरा हो या कोई स्त्री हो अपने पति के प्रति समर्पित हो जाए तो ये उसका बहुत बड़ा गुण माना जाएगा। तो ललिता जो है अब चिंता कर रही है, क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए हैं। मन में ऐसी चिंता करके वो सुख को ना प्राप्त कर सकी। किम करोमि को गच्छामि पति पापे न पीड़ितः इति संस्मृत्य मनसा न शर्म लभते तुषा। और वो ललिता पति के साथ घने वन में रहने लगी। तो ललिता का जो है इतना समर्पण था कि अपने पति राक्षस हो गया, इतना कुरूप हो गया
तो वो फिर भी अपने पति को नहीं छोड़ रही है और घने जंगल में अपने पति के साथ रहती है। वो राक्षस घने वन में भ्रमण करने लगा। चचार पतिना सार्धम ललिता गहने वने बभ्राम विपिने दुर्गे काम रूपः स राक्षसः। वो राक्षस जो है निर्दयी पापों में रत और बुरे रूप को प्राप्त करके मनुष्यों को खाने वाला हो गया और वो दुखी राक्षस दिन रात सुख नहीं प्राप्त करता है। निर्घृणा पाप निरतो विरूपा पुसन्न पुरुषार्धकः न सुखम लभते रात्रो न दिवा पाप पीड़ितः। इस प्रकार पति को देखकर बहुत दुखित ललिता रोती हुई उसके साथ घने वन में फिरती रही। ललिता दुखितातीव पतिं दृष्ट्वा तथा विधम भ्रमंती तेन सा सार्धम रुदती गहने वने। एक बार अनेक कौतुकों से युक्त विंध्याचल के शिखर पर वह पहुंची। वहाँ ऋष्यशृंग मुनि का शुभ आश्रम देखा। कदाचिन अगमन विंध्य शिखरे बहु कौतुके ऋष्यशृंगे मुने तत्र दृष्ट्वाश्रम पदम शुभम। ललिता वहाँ शीघ्र ही गई और विनय से नम्र होकर के खड़ी हो गई। उसे देखकर मुनि बोले कि हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? शीघ्रम जगाम ललिता विनया वनता स्थिता प्रत्युवाच मुनिर्दृष्ट्वा का तुम कस्य सुता शुभे। तो ऋष्यशृंग मुनि कहते हैं ललिता से कि हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम मेरे सामने सत्य कहो। तब ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीरधर्मा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। किमर्थम ही समायाता सत्यम वद ममाग्रतः वीरधन्वेति गंधर्वा सुता तस्य महात्मनः। ललिता मेरा नाम है, मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। हे महामुने, मेरे पति साप के दोष से राक्षस हो गए हैं। ललिताम नाम माम विद्धि पत्यर्थम यह चागताम भरता में साप दोषेण राक्षसो भून महामुने। तो मेरे पति भयानक रूप वाले हैं, दुराचारी हैं। उनकी हालत देख करके मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दीजिए और प्रायश्चित्त बताइए। रौद्र रूपो दुराचारस तम दृष्ट्वा नास्ति में सुखम सांप्रतम साधिमां ब्रह्मन् प्रायश्चित्तम वद प्रभो। तो ललिता कहती है कि हे ऋषिवर, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूटें, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए। ये न पुण्य न विप्रेंद्र राक्षसत्वात् विमुच्यते। अब ऋषि बोले, कौन से ऋषि? ऋष्यशृंग ऋषि बोले कि हे देवी, चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस समय आई है। चैत्र मासस्य रंभोरु शुक्ल पक्षस्य सांप्रतम। हे देवी, इसका नाम कामदा है, इस एकादशी का नाम कामदा है। इसका व्रत करने से व्यक्ति की कामना पूरी होती है। हे देवी, इसका व्रत मैं विधि पूर्वक बताता हूँ। कामदे एकादशी नामनी या कृता कामदानणाम कुरुसुतं व्रतम भद्रे विधि पूर्वम मयोदितम। इसके व्रत का जो पुण्य है वही तुम अपने पति को दे देना। तो ऋष्यशृंग मुनि क्या कहते हैं ललिता से कि तुम इस एकादशी का व्रत करो और व्रत करने के बाद जो पुण्य है अपने पति को दे दो। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र में ही उसका शाप दोष शांत हो जाएगा। क्षण मात्र का मतलब है 4 मिनट। अगर तुम पुण्य दे दोगे तो 4 मिनट में ही तुम्हारे पति का शाप दोष समाप्त हो जाएगा। मतलब वो राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने गंधर्व रूप में आ जाएगा। तस्य व्रतस्य यत् पुण्यम तत्स्वभर्त्रे प्रदीयताम दत्ते पुण्यम क्षणात् तस्य शाप दोषः प्रशाम्यति। मुनि के वचन को सुनकर ललिता हर्षित हो गई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन उसने क्या किया? यदि श्रुत्वा मुनेर्वाक्यम ललिता हर्षिता भवन् उपोष्य एकादशीं राजन द्वादशी दिवसे तदा। तो द्वादशी दिन क्या किया उसने कि भगवान वासुदेव के सामने अपने पति का उद्धार करने के लिए ललिता ये वचन बोली। विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रतः स्थिता वाक्यमुचे तु ललिता स्वपत्युस्तारणाय। अब क्या बोली कि
हे श्री कृष्ण, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की राक्षस योनि दूर हो जाए। मया तो यन्मृतम चीर्णम कामदाया उपोषणम तस्य पुण्य प्रभावेण गच्छत्वस्य पिशाचिता। उस समय राक्षस देह में वर्तमान वो ललिता के वचन से पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हो गया। तो उसको दिव्य गंधर्व का फिर से रूप प्राप्त हो गया। ललिता वचना देव वर्तमानोपि तत्क्षणे गत पापः सलितो दिव्य देहो बभूवः। उसका राक्षस बन जाता रहा, फिर गंधर्व हो गया और सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषण धारण कर फिर ललिता के साथ विहार करने लगा। राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गंधर्वतां पुनः हेमे रत्न समाकीर्णो रेमे ललितया सह। ये दोनों स्त्री पुरुष कामदा के प्रभाव से पहले से भी अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। तो विमान समारूढ़ो पूर्व रूपाधिका बुभो दंपति चा विशोभेताम कामदाया प्रभावितः। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, ये जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने ये महात्म्य तुम्हें बताया है। इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कर्तव्य सा प्रयत्नतः लोकानां चाहितार्थाय तवाग्रे कथिता मया। ये ब्रह्म हत्या आदि पापों का और पिशाच योनि का नाश करने वाली एकादशी है। चर अचर तीनों लोकों में इसके सिवा और कोई नहीं है। इतना महात्म्य इस एकादशी का है। इसका अगर पाठ किया जाए या सुना जाए तो वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्यादि पापग्नि पिशाचत्व विनाशिनी नाता परतरा काचिन त्रैलोक्ये साचराचरे पठनात् श्रवणाद्वापि वाजपेय फलम लभे। तो इस महात्म्य से हमें ये समझ में आता है कि पहले ललिता नाम की अप्सरा और गंधर्व, ललित नाम का गंधर्व था, इनका आपस में जो संबंध था वो राग का संबंध था, जिसमें कि काम वासना होती है। और आगे चल कर के जब ललिता ने एकादशी का व्रत किया और भगवान को प्रसन्न किया तो केवल इतना ही नहीं कि उसका जो पति ललित गंधर्व था वो राक्षस योनि से मुक्त हो गया, बल्कि दोनों की चेतना भी पवित्र हो गई। अब दोनों की चेतना पवित्र हो गई तो अब वो एक दूसरे के प्रति जो राग का संबंध था वो नहीं रहा, बल्कि प्रेम का संबंध हो गया। और प्रेम किस प्रकार से? श्री कृष्ण को केंद्र में रख करके। तो जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण को केंद्र में रख करके, तो फिर वो जो संबंध है वो स्थायी होता है। तो फिर उसमें राग का संबंध नहीं होता है, ये प्रेम का संबंध है। तो यदि कृष्ण को केंद्र में रखा जाए तो फिर स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो स्थायी रहता है और उसमें पूरी सुरक्षा रहती है। तो इस एकादशी का जो महात्म्य था ये हमने पढ़ के सुनाया है, ये वराह पुराण में है और इसका महात्म्य अब समाप्त हो गया। इति श्री वराह पुराणे चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा नाम एकादशी महात्म्यम समाप्तम। तो इसके अतिरिक्त आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये भी लिखा है कि आज दमनक रोपण द्वादशी है। तो एकादशी को भी कई बार द्वादशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो एकादशी होती हैं तो उनमें या तो दसवीं मिली होती है या द्वादशी मिली होती है। तो दसवीं अगर एकादशी मिली है, दसवीं अगर तिथि एकादशी में मिली है तो वो हर प्रकार से अशुद्ध मान करके उसका त्याग करना होता है। तो फिर हमें द्वादशी जो मिली है ऐसी एकादशी का हमें व्रत करना होता है। तो इसलिए अक्सर द्वादशी व्रत, एकादशी के व्रत को द्वादशी व्रत भी कहा जाता है। तो आज के दिन जो है दमनक रोपण द्वादशी भी लिखा हुआ है। तो इस संबंध में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में दमनासुर नाम का एक असुर था। ये असुर दमनासुर समुद्र में रहता था
परंतु धरती में निवास करने वाले ब्राह्मणों और संत पुरुषों को सताने में ये आनंद प्राप्त करता था। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने मछली का रूप धारण करके इस असुर का वध कर दिया ना। क्योंकि समुद्र में रहने वाला असुर है, तो भगवान भी समुद्र में रहने वाली मछली का रूप धारण करते हैं। तो ये लीला चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। तो समुद्र तट पर भगवान ने जिस स्थान पर असुर को मारा था, उस स्थान पर एक विशेष घास उगाई जिसे दमनक घास कहा जाता है। तो ये दमनक घास जो है ये बहुत ही सुगंधित घास होती है। हाँ, तो राम कृष्ण यानी बलराम और श्री कृष्ण के उत्सव विग्रहों को पालकी में रख करके जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में लाया जाता है। और बलराम और श्री कृष्ण को मुख्य मंदिर में वापस लाए जाने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी को ये दमनक के पौधे दिए जाते हैं। तो ये दमनक के पौधे दिए जाते हैं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। तो द्वादशी को इन पौधों का रोपण किया जाता है और ये पौधे जो है बड़ी जल्दी उग आते हैं। तो चतुर्दशी को ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी को ये जो पौधे हैं ये अर्पित किए जाते हैं। तो द्वादशी आज दमनक रोपण द्वादशी है। तो आज के दिन दमनक जो पौधे हैं इनको विशेष रूप से रोपित किया जाता है, इनको लगाया जाता है। और चतुर्दशी के दिन ये जो है उग आते हैं पौधे और विकसित हो जाते हैं और इनकी बहुत सुगंध होती है। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को ये अर्पित किए जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।